Hey everyone, welcome back to LitQuist. I am Meshwa Patel and on this channel we solve LitCode daily problems to our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is remove subfolders from the file system. Given a list of folders, return the folders. After removing all subfolders in those folders, you may return the answer in any order. So basically हमें क्या करना है कि सब फोल्डर्स को रिटर्न करना है. सब फोल्डर्स क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल याद ये है कि हमारा एक फोल्डर है लिटकोड का, और उसके बाद लिटकोड के अंदर एक और फोल्डर है प्रॉब्लम्स का. सो लिटकोड के अंदर जो प्रॉब्लम्स का फोल्डर है वो फोल्डर एक सब फोल्डर हुआ लिटकोड का. तो आर वैलिड पाथ्स व्हाइल एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्लैश आर नॉट. तो ये बेसिकली फोल्डर्स है, और एक कोई क्या हमें कि जो सब फोल्डर्स है उनको फाइंड करना है और उनको रिमूव करना है यहाँ फाइल सिस्टम के अंदर से. सो इफ अ फोल्डर आई इज लोकेटेड विद इन अनदर फोल्डर जे इट इज कॉल्ड सब फोल्डर. मीन्स कि आई कोई जे फोल्डर के अंदर है तो वो एक सब फोल्डर हुआ. अ सब फोल्डर ऑफ जे मस्ट स्टार्ट विथ फोल्डर जे. मतलब कि जो फोल्डर जे है उसका कोई सब फोल्डर हो तो वो उसकी स्टार्टिंग हमेशा जे फोल्डर के नाम से होगी. सो उसके बाद क्या होगा, एक स्लैश होगा फॉलोड बाय अ स्लैश. सो एग्जांपल की यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ए बी का एक फोल्डर है इज अ सब फोल्डर ऑफ स्लैश ए. यहाँ पे जो ए बी है स्लैश ए स्लैश बी है, तो जो बी फोल्डर है वो बी फोल्डर है ना, वो स्लैश ए फोल्डर का सब फोल्डर है. सो is a subfolder of slash A, but slash B is not a subfolder of slash A, slash B और slash C. तो slash B यहाँ पे वो एक subfolder नहीं होगा, ये A, B, C का. बट यहाँ पे जो slash A और slash B है वो slash A का subfolder होगा. अब यहाँ पे subfolder की नहीं होगा तो वो slash B से स्टार्टिंग नहीं हो रही है इस फोल्डर के नेम की. That's why यहाँ पे वो जो हमारा होगा वो नहीं होगा. So let's see an example. यहाँ पे फोल्डर दिया है स्लैश ए स्लैश ए बी स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश सी स्लैश डी स्लैश ई स्लैश सी स्लैश एफ. तो यहाँ पे क्या है, मेन फोल्डर हम देख सकते हैं डायरेक्टली कि स्लैश ए और स्लैश सी स्लैश ए ही है, और यहाँ पे स्लैश सी स्लैश डी है और एक स्लैश सी स्लैश एफ है. अब यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्लैश सी बी एक सब फोल्डर एक हमारा मेन पेरेंट फोल्डर रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट फोल्डर का पाथ नहीं दिया हुआ है कोई. अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्लैश सी करके दिया होगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये तो कल वाला है. हाँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से दिए हुए हैं आज इनपुट फोल्डर्स के अंदर है सी. यहाँ पे एक स्लैश ए फोल्डर है तो उसको बना लेते हैं फोल्डर ए. अब उसके बाद क्या है, ए के अंदर एक और फोल्डर है यहाँ पे दिया हुआ है जो हमें दिख रहा है वो बी. ऐसे करके ए बी बना दिया. वैसे यहाँ पे एक सी फोल्डर है, बट यहाँ पे क्या है सी डी फोल्डर दिया हुआ है डायरेक्टली. तो सी और उसके साथ में डी बना ही देंगे सी डी. अब सी डी बना है, इसके साथ क्या है तो सी डी और ई है. सो ई अलग लेंगे ई यहाँ पे. अब उसके बाद क्या है, तो सी के साथ एक एफ फोल्डर डायरेक्टली दिया हुआ है सिर्फ सी एफ. अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो अलग से दिए हुए हैं उनको सिंगल एरो की मदद से किया, और जो ऑलरेडी डायरेक्ट फिक्स पाथ दिए हुए हैं उनको इक्वल्स टू की मदद से ले लिया है. सो हमें इजीली पता चल सके कि कौन से सब फोल्डर है और कौन से सब फोल्डर नहीं है. तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते थे कि सी है, सी के सब फोल्डर्स रहेंगे, बट बेसिकली हमें यहाँ पे एक सी फोल्डर दिया हुआ नहीं है. डायरेक्टली अगर कोई सी दिया होगा तो ऐसे करके सी लिखते, और उसके बाद ऐसा भी दिया होगा. मीन्स के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसे करके एक सी का जो पाथ है वो पाथ दिया हुआ था तो ये सभी एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वो सभी सी के सब फोल्डर हो जाते हैं. बट ऐसा कोई पाथ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से कौन कौन से सब फोल्डर निकल रहे हैं. सो एक स्लैश ए है, स्लैश ए, उसके बाद क्या निकल रहा है एक स्लैश सी स्लैश डी दिया हुआ है, उसके अंदर ई एक सब फोल्डर बन रहा है तो उसको हम हटा देंगे. सो स्लैश सी स्लैश डी. अब उसके बाद एक क्या है तो स्लैश सी स्लैश एफ है. सो स्लैश सी स्लैश एफ.
तो ये 3 जो है हमारे वो 3 सब फोल्डर्स बन रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से है। हाँ देख लीजिए यहाँ पर भी वही है, स्लैश ए स्लैश सी स्लैश डी स्लैश है सी एफ। सो अब यहाँ पे एक नया फोल्डर है जिसके अंदर क्या है, स्लैश ए दिया हुआ है और उसके अंदर स्लैश ए के अंदर एक बी सी फोल्डर दिया है और उसके अंदर बी के अंदर एक डी फोल्डर भी दिया। तो एक स्लैश ए पहले ही हमें एक फिक्स पाथ यहाँ पे दे दिया है, तो हम उस फिक्स पाथ की मदद से ये सबको एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो पेरेंट फोल्डर दिया हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, ए बी के अंदर सी है, ए बी के अंदर सी ए है और ए डी के अंदर ई डी है, बट हमें एक पेरेंट फोल्डर ए या फिर ए बी नहीं दिया हुआ है कि हम इन सबको एलिमिनेट कर सके या रिमूव कर सके। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे आउटपुट के अंदर सभी लिए है। सो बेसिकली हमारे कोडिंग अप्रोच के अंदर भी हम वही करने वाले हैं कि पहले तो एरेस को सॉर्ट करा देंगे लेक्सिकल ऑर्डर के, लेक्सिकोग्राफिकल की मदद से हम एरे को सॉर्ट करवा देंगे, जो जो फोल्डर्स है फोल्डर्स के एरे को। उसके बाद क्या करेंगे कि देखते जाएंगे, अगर वो यूनिक नेम है तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे हमारे आउटपुट के अंदर। अगर वो सब फोल्डर बन रहा है, अब सब फोल्डर कैसे चेक करवाएंगे कि पिछले वाले से उसका नाम मैच करवा लेंगे और उसका जो दोनों का स्टार्टिंग होगा वो मैच करवाएंगे। अगर स्टार्टिंग मैच हो गया, इसका और इसका स्टार्टिंग जो है वो मैच हो गया, तो हम उसको वहाँ से हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्लैश ए स्लैश बी है, तो उसका स्लैश ए स्टार्टिंग मैचिंग हो गया तो हटा देंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, स्लैश सी स्लैश यहाँ नहीं, यहाँ पे स्लैश ए स्लैश बी स्टार्ट मैच होगा, बट यहाँ पर तो ऑलरेडी आउटपुट के अंदर स्लैश सी भी होगा, जो स्लैश सी यहाँ पे मैच नहीं होगा। सो उसी को हम यहाँ से ले लेंगे। अब यहाँ पे तो मैच हो जाएगा स्लैश ए स्लैश बी स्लैश सी, तो एक क्या करेंगे, हम एक और स्लैश यहाँ पे एंड के अंदर एक और स्लैश ऐड कर देंगे, जिसकी मदद से सिर्फ इतना ही हो। अगर ऐसा कुछ है सी के नाम से ही दूसरा कुछ फोल्डर बन रहा है, जैसे यहाँ पे सी ए है, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी वजह से हम एक स्लैश भी ऐड कर देंगे उसके अंदर। सो लेट्स मूव टू अवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम पहले तो हमारे एरेस को सॉर्ट करवाएंगे एरेज डॉट सॉर्ट मेथड की मदद से, एरेज डॉट सॉर्ट और उसके अंदर फोल्डर को। अब जब एक बार हमारा एरे सॉर्ट हो जाएगा तो हमें हमारा लिस्ट निकालना रहेगा। सो लिस्ट किसका रहेगा, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगा। सो लिस्ट स्ट्रिंग एन आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट रहेगा हमारा। अब यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट ले लिया आंसर का, उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्ट्रिंग का टी स्मॉल करना पड़ेगा, टी। हाँ, अब एक बार हमने आंसर के अंदर ले लिया, अब कोई भी होगा उसके जो 0th पोजीशन पे एलिमेंट होगा, मीन्स के 0th पोजीशन पे फोल्डर रहेगा, वो तो हमेशा के लिए ऐड हो ही जाएगा। सो आंसर डॉट ऐड, उसके 0th पोजीशन को ऐड करना रहेगा, फोल्डर 0। अब कुछ ऐसा हो सकता है कि स्लैश ए लास्ट में दिया हो और स्लैश ए बी स्लैश ए स्लैश बी पहले दिया, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने यहाँ पे एरेज के अंदर एरेज को सॉर्ट किया हुआ है। सो एरेज को सॉर्ट किया, यानी कि जो सॉर्ट होगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के अंदर वो सेम ऑर्डर यहाँ पे आएगा और उसका जो 0th एलिमेंट होगा वो तो हमेशा आंसर के अंदर ऐड डायरेक्टली हो जाएगा ना। अब बात आती है बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स की, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन जब तक फोल्डर की लेंथ है। सो फोल्डर डॉट लेंथ प्लस आई प्लस प्लस करते रहेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे तो सेमीकोलन आएगा। हाँ, अब ना क्या है कि हम पहले लास्ट फोल्डर जो हमने आंसर के अंदर ऐड किया था उसको ले लेते हैं, क्योंकि सभी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर होंगे, तो यहाँ आंसर के अंदर भी सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर जाएंगे। सो एक लास्ट फोल्डर ले लेते हैं कि कौन सा है। सो स्ट्रिंग लास्ट फोल्डर इक्वल्स टू आंसर डॉट गेट, जो आंसर की साइज है आंसर डॉट साइज उसके -1 वाला लेना है यहाँ पे हमें, तभी इसके अंदर हमारा लास्ट फोल्डर आ जाएगा लास्ट फोल्डर के अंदर। और उसके अंदर एक
जो हमारा स्लेस है उसको ऐड करना रहेगा, ट्रेलिंग स्लेस को ऐड करेंगे, ताकि ये जो हमने सी से ही नाम स्टार्ट हो रहे हो अगर दूसरे फोल्डर का, तो वो सभी ऐड ना हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पे हम ले लेके ना अब चेक करवाएंगे कि अगर वो फोल्डर जो लास्ट फोल्डर है वो अगर जो नया अभी का करंट फोल्डर है आइथ फोल्डर, वो अगर स्टार्ट होता है लास्ट फोल्डर से, तो वो एक सब फोल्डर रहेगा। सो उसको रिमूव करना है। अब रिमूव करना है तो क्या करेंगे? सो रिमूव करने से अच्छा तो क्या रहेगा कि हम अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसको ऐड कर दें, अगर वो सब फोल्डर नहीं है तो उसको आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। सो वो बेटर रहेगा। सो इफ ले लेंगे, कंडीशन चेक करवाएंगे। दैट्स वाई इफ, अब यहाँ पे कंडीशन चेक क्या करवाएंगे कि जो फोल्डर है उसके अंदर का आई है, मीन्स के आई स्ट्रिंग है जो, वो स्टार्ट लास्ट फोल्डर से होती है कि नहीं। सो डॉट स्टार्ट्स विथ लास्ट फोल्डर से वो स्टार्ट होती है कि नहीं। अगर नहीं होती तभी ऐड करवाना रहेगा, तो इसको हम नेगेटिव करेंगे सेंटेंस को। अगर नहीं होती तो उसको हम आंसर डॉट ऐड कर देंगे। सो आंसर डॉट ऐड फोल्डर आई को हम उसके अंदर ऐड करवा देंगे, और एट द एंड क्या रिटर्न करवाना रहेगा? हमारा आंसर। सो रिटर्न आंसर। सो बेसिकली इतना रहेगा कि क्या किया, पहले सॉर्ट करवा लिया, उसके बाद उसको एक आंसर फोल्डर इनिशिएट किया जिसके अंदर हम सभी आंसर्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या किया कि लास्ट फोल्डर ले लिया जो आंसर के अंदर ऐड किया होगा, और वो अगर वो जो हमारा करंट फोल्डर है वो लास्ट फोल्डर से स्टार्ट होता है तो वो एक सब फोल्डर रहेगा। सो उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। सो यहाँ से इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर वो स्टार्ट नहीं हो रहा होगा तब एग्जीक्यूट होगा, और उसको हम आंसर डॉट ऐड के अंदर ऐड कर देंगे। सो यहाँ तक था हमारा कोडिंग सॉल्यूशन। नाउ लेट्स रन इट। Yep, see it got accepted, sorry. And now let's submit it. I hope it meets 100% in runtime at least. Yeah, it's better solution. It beats 80.61% in runtime and 74.29% in memory. It can be optimized, or it is optimal solution already. But yeah, see. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।